जय श्री कृष्ण मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो आज ना मैं कुछ आपको अपनी पुरानी यादें दिखाऊंगी। बस इतना बोलूँगी कि भगवान जो मेरे बहन भाई हैं ना वो हमेशा खुश रहें, और जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ ना वो मेरे किसी भी बहन भाई के साथ ऐसा भी ना हो, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे जीती हूँ। मेरे ना फ़ोन के होम स्क्रीन पे भी, लॉक स्क्रीन पे, हर जगह मेरे हस्बैंड के साथ मेरा फ़ोटो लगा हुआ है। उसके बावजूद भी मैं कभी भी उनका फ़ोटो नहीं देखती हूँ, बहुत कम देखती हूँ, कभी कभी। क्योंकि जब भी मैं उनका फ़ोटो देखती हूँ ना तो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कुछ भी कि उस समय मुझ पे क्या बीतती है। आज उनके घर में से एक भैया थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड की कुछ पुरानी फ़ोटो अपने भेजी थी होली की। तो जब से इतना अजीब सा लग रहा है, उन्होंने फ़ोटो भेजे थे, मुझे ऐसे लग रहा है कि इन भैया ने पता नहीं मेरे पास ये फ़ोटो क्यों भेजे हैं। मैं देख देख के बहुत ज़्यादा ऐसे रोना आ रहा था कि ये क्या थे और आज क्या हो गए हैं। पता नहीं क्यों इन भैया ने ये फ़ोटो मेरे पास भेजे हैं, क्योंकि मैं खुद कभी भी उनके फ़ोटो नहीं देखती हूँ, बहुत ही कम देखती हूँ। जबकि हर जगह मेरी डीपी पे मेरे फ़ोन में लगे हुए हैं, उसके बाद भी मैं उनके कभी फ़ोटो नहीं देखती हूँ। क्योंकि मैं अगर उस समय के उनके फ़ोटो देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा उन दिनों की। मैं कभी भी अपने पुराने दिनों को याद नहीं करती हूँ, क्योंकि बोलते हैं पुराने उन दिनों को याद करो तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और ये सच है। मैं कभी भी अपने उन दिनों को याद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उन दिनों को याद करने से। तो आज ना मैं अपने हस्बैंड की कुछ तस्वीर आपको दिखाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आप देखना वो पहले कैसे थे, क्या क्या एक्टिविटी करते थे। उन्हें ना घूमने फिरने का और पूजा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। वो ये बोलते थे मैं ऐसे करूँगा, और ड्यूटी करते थे वो। तो उनका जो सबसे पहले ऑफ था वो बुधवार का रहता था, और मैं सोमवार का व्रत रहती थी हमेशा। तो हमारे यहाँ पे ना एक जैसे पूजा का स्थान होता है, एक झुंड बाबा के नाम से है, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो उन्होंने, मैं पूजा करने जाती थी तो उन्होंने ना पूजा की वजह से अपना जो छुट्टी वाला दिन था वो बुधवार का छोड़ के सोमवार का करा लिया था, क्योंकि उनके यहाँ सप्ताह में एक दिन का, किसी भी दिन का ऑफ रख सकते हैं हम। तो उन्होंने छुट्टी का दिन रखा था, बाद में से सोमवार का रखा था पूजा की वजह से, क्योंकि उनको पूजा का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और उनके जो फ़ोटोज़ भी हैं मेरे पास ज़्यादातर पूजा के ही हैं। तो भगवान ने इतने आस्था रखने के बावजूद भी आज उन्हें ऐसी ज़िंदगी दे रखी है कि मुझे भी समझ में नहीं आता है कि भगवान पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं। उस दिन मैंने अपनी सासू माँ की वीडियो डाली थी, तो उस पर एक भैया ने कमेंट किया था कि तुम दोनों ने पता नहीं ऐसे क्या बुरे कर्म किए होंगे जो तुम्हें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तो मैंने उन्हें बोला भी था, मैंने कहा भैया ये तो सही है कि जो भी होता है कर्मों के हिसाब से ये बोलता है, और आप मुझे क्या रियलाइज़ करा रहे हो, क्योंकि मैं तो ये चीज़ खुद बोल चुकी हूँ ब्लॉग में बहुत दिन पहले। क्योंकि भगवान जो भी करते हैं ना सब कुछ कर्मों के हिसाब से होते हैं। तो हम भी कुछ ऐसे ही कर्म करके आए होंगे जो हमें ये सब दिन देखने को पड़ रहे हैं, लेकिन भगवान मुझसे इस जन्म में कुछ ऐसा ना करवाए जो यहाँ मैं इतना सब कुछ देख रही हूँ, आगे आने वाले जन्म में या फिर मेरे बच्चे ऐसा कुछ देखें। तो बस मैं आज आपको अपने हस्बैंड की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी जो मेरे पास पुरानी हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे बेटे का पहला जन्मदिन था, उस टाइम का फ़ोटो है। और ये मेरी बेटी का जन्मदिन था, उसका फ़ोटो है। इसमें ये महाराणा प्रताप की रैली में गए थे उस समय का फ़ोटो है। और ये पूजा करते थे बजरंगबली बाबा की। और इसमें भी जो मैं झुंड बाबा बोल रही थी उसी की पूजा करने का हम दोनों एक साथ गए थे। ये झुंड बाबा ही हैं। और
ये बाइक है जो इनकी शादी में मेरे पापा ने दी थी। ये इनको इसका बहुत शौक था। ये हमारी शादी की, किसी की शादी की फ़ोटो है। देखा आपने, आप सब ने भी पहले क्या थे और आज क्या हो गए हैं। तकलीफ़ तो होती है ना देख के, पहले कैसे दिखते थे और आज कैसे हो गए हैं। तो कितनी तकलीफ़ होती है ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बहुत ज़्यादा होती है। मैं आप सबको दिखा रही हूँ लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मैं कभी नहीं देखती हूँ। बस आप सबको दिखा रही हूँ कि ये पहले क्या थे, कैसे दिखते थे और आज ये कैसे हो गए हैं। तो इन्हें देख देख के आप इतने दूर हो, आप खुद सोच सकते हो, आपको इतनी तकलीफ़ होती है, आपको इतनी परेशानी होती है। और हम तो हर समय इनके पास रहते हैं, इनको हर समय देखते हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ़ होती है इन्हें देख देख के। बस ये है कि मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती हूँ, आप सबको बताती हूँ। थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है क्योंकि मेरा जो मन है ना इस समय बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहता है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे भी नहीं समझ में आता है मैं कैसे क्या करूँ। कब आएंगी वो अस्पताल से, जिस दिन आ जाएंगे ना तो अपने आप ही फिर मुझे कभी भी ऐसे फील नहीं होता है। मैं बहुत खुश रहती हूँ बहुत ज़्यादा उनको देख के, लेकिन वो अस्पताल में है उस दिन से बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है। बस ऐसे लग रहा है भगवान बस जल्दी से उन्हें भेज दो मेरे पास में। यहाँ पे मेरे दिन यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल से कट रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपनी इस बहन पे अपनी कृपा बनाए रखना और दुआ करना भगवान से कि जैसे ये इन फोटो में दिख रहे हैं ये वैसे हो जाएं जल्दी से जल्दी। धन्यवाद आप सभी के लिए।